सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। इसके साथ आप समझ गए होंगे कि मैंने ये एक्शन क्यों किया है। बिकॉज मैं ये और मजीद करना चाहता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज शुरू में कराची किंग्स ने बॉलिंग में अच्छा किया, लेकिन अब मैच इज स्लोली ग्रेजुअली वेल व्हाट हैपेंस। इस्लामाबाद वालों का क्या कोई एक्शन है? कोई इमाद हुसैन का? Oh, like I'll have to do that yoga pose or something. Please do like that this. if you can. What did he do? ऐसा ही कुछ किया था? हाँ, ऐसा ही कुछ था। That is also मोहम्मद सलाह। Yeah, मोहम्मद सलाह। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि आप वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला करें तो नाज़रीन हंसी से आपको हंसी से अंदाजा हो गया। सो द थिंग इज के कराची वर्सेस इस्लामाबाद और दो तगड़ी टीमों का आज मैच था, लेकिन ये थोड़ा सा जेब वाले भाई थोड़ा सा ये दिखाएं जरा, थोड़ा ये पिच पे जो डिप और ग्रास और ये जो मॉइस्चर और क्रैक्स क्या पिच बनाई है? पता नहीं यार क्या पिच बनाई है। ऑस्ट्रेलियन पिच है ये, पाकिस्तानी पिच है, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तानी पिच का मिक्सचर है ये क्रैक यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। इस पे जरा हम आज खुल के बात करेंगे, क्योंकि तनवीर भाई जो है उससे पिच कर देंगे हम। लेकिन उससे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए टुवर्ड्स फवाद भाई, ओवर टू यू। जी जनाब, तो जी आज का सवाल है PSL सीजन 9 में बेहतरीन फील्डर का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला? A शादाब खान, B अमाद वसीम, C आजम खान, D इरफान खान न्याजी। ऑलराइट, तो दीजिए आप सही जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और आप जीत सकते हैं बोल की तरफ से एक हैम्पर। एंड गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, इतनी मुश्किल से एक तो लोग आते हैं कराची में, इतने थोड़े थोड़े से हैं, चुन्ने मुन्ने कुल मिला के। कोई यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा है बेचारा, किस तरह कूद फांद के बहुत बड़े ब्लॉक्स पार करके, ऐसा लगता है कि मैच नहीं इश्क का दरिया है जो कि समंदर, आग का समंदर पार करके आ रहे हैं। अब उसमें आप पिच ऐसी देंगे, आधे लोग तो पहली इनिंग्स में चले गए होंगे यार। सही कह रहे हैं, और मतलब यानी मैं समझता हूँ कि ये मजाक है बिल्कुल, और ठीक ठाक किस्म का मजाक है ये। मतलब क्यूरेटर को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था कि कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, एक तो आवाम नहीं आ रही, लेकिन जो रस्से के अंदर बैटिंग हो रही थी, 200 रन प्लस हो रहे थे, क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जिससे आपने बोला, क्योंकि वो भी अपने आप को दिखाना चाहता था। मैं भी कहीं बैठा, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, कैमरा शैमरा मारो मेरे ऊपर, मैं ऐसी पिच बना दूँ जहाँ पे बॉल ना बल्ले पे आए, ना बैट्समैन से खेला जाए, ना कुछ हो। आप यकीन करो, लिटरली जब बॉल बीट हो रहा था, बैट्समैनों की आवाजें निकल रही थी। वो खेलने जा रहा है करके कर रहा है, वो खेल करके कर रहा है। अबे भाई क्या हो गया? बाद में ये पता चला वो बाउंस खेलने जा रहा था, नीचे रह गया। वो नीचे खेलने जा रहा था, ऊपर ले गया। आप नबी को देख लो, आते ही नसीम शाह पे खेला, वो मारने के उसकी ओ करके आवाज निकली। ठीक है, तो भाई किस किस्म की पिच बना रहे हो? कोई बेइज्जती वगैरह कराना मतलब आम रूटीन बन चुकी है क्या? है अच्छी खासी क्रिकेट हो रही है। दूसरी तरफ जो है वो 200 प्लस जाते हैं, वहां पे अजाब बना हुआ किसी से रन चेज के लिए, तो यहाँ जब 200 बन रहे हैं और चेज हो रहे हैं, तो क्या तकलीफ है भाई? आज हमने ये फैसला किया कि आज ना हम पहली इनिंग में बनने देंगे ना दूसरी इनिंग में। ठीक है, और दूसरी बात ये मुझे हंसी आई जब वार्नर ने टॉस के टाइम व्यू पिच को देख के बोला ऑस्ट्रेलियन सॉइल लग रही है। मैंने बोला वाह यार, ये वही ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जब रमीज राजा साहब के टाइम पे आई थी, ये सारी पिचेस बनी। डेविड वार्नर ने भी ये सॉइल वाली ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। 2 महीने के लिए पूरा नेशनल स्टेडियम बंद कर दिया गया, ना फर्स्ट क्लास के मैचेस हो रहे हैं, ना कुछ हो रहे। भाई पिचेस आ रही हैं, फलाना आ रहा है, मट्टी आ रही है, पिच बन रही, काम हो रहा है। तो वो भी बड़ा खुश हुआ कि चलो यार, ये आज मौका है कि ऑस्ट्रेलियन पिच के ऊपर मैं खेलूंगा और मैं आके रन करूंगा। लेकिन और उसने स्टार्ट कितना, उसको स्टार्ट भी देखो उसने कैसा किया। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जब ये खेलते थे, आपने देखा पूरे 3 स्टंप्स छोड़ के ये खेलते थे। बाउंस होगा, बॉल कटे वटे पुल्ले सब लगेंगी आराम से, लेकिन वो जिस तरह आउट हुआ उसको खुद जो है वो समझ नहीं आई। और ये वाहिद मैंने, और हो सकता है लोग बोले यार ये मजाक तो करते नहीं, आज मजाक करके चलेंगे। मैंने वाहिद ऑस्ट्रेलियन पिच देखी है जिसमें ऊ आवाजें निकल रही थी। आज तो बैटिंग करते क्रिकेट से ज्यादा टेनिस का मैच चल रहा था, जब वो टेनिस वाले मारते हैं तो क्या वाली आवाज आती है। क्रिकेट की है, ये तो पहली मतलब ये जो है क्यूरेटर ये नहीं चाहता कि आप
बहुत रिलैक्स रहे कराची की टीम की तरफ से कि ये वाहिद टीम लगने लग गई कि हाँ यार हर मैच जीत रही है, बड़े अच्छे से जीत रही है। वो ये चाहता है कि कराची की टीम के ऊपर भी आप लोग उंगलियां उठाते रहें कि भाई ये कितनी गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं सब कुछ। यार मतलब ये नहीं, मजाक तो मत करो ना यार, लिटरली मजाक। अच्छा फवाद भाई, एक ही पिच के अंदर इतनी वेरिएशन हमें मिल गई, उसमें क्रैक्स भी है, वो अनइवन भी है, उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा है, उसमें ग्रास भी निकल रहा है, अच्छा उसमें बाउंस भी नहीं अच्छा, है। मतलब एक चीज इसमें ऐसा भी हो गया आज के स्पिनर का बॉल भी नीचे जा रहा है, स्पिनर का बॉल भी ऊपर आ रहा है बिकॉज़ इट इज सो अनइवन, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब आप एक इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं तो इस विकेट को या इस किस्म की चीज़ें आप कम से कम कोई ट्रायल मैच या कुछ तो होता है ना। आप जब इतना ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं, अभी सीज़न में पहले या तो ट्राई कर लेते या कोई मैच करा लेते, कोई फ्रेंडली मैच करा लेते। मतलब आप कैसे ये सारा कर लेते हैं? मतलब आपने रिस्क ले लिया कि चले जी हमें अंदाज़ा है कि शायद विकेट ऐसा खेलेगा, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना। बात है, कैसे कर रहे हैं? बेइज्जती की आदत जिसको कर लेता कोई मसला बट हमारे यहाँ सवाल नहीं होता ना, वरना सवाल तो सबसे पहले क्यूरेटर से होना चाहिए कि भाई ये क्या किया आपने यार। और मुझे लगता है ऐसे नहीं छूटेंगे, ये कोई रीजन की टीम नहीं, कराची किंग्स की टीम है, सबसे ज्यादा वो शोर मचाएगी कि भाई ये क्या किया आपने। मैं देख भी रहा था सवाल तो उठेगा, ये वो नहीं है। ओनर सलमान इकबाल वो टॉस के राइट आफ्टर फिर वसीम अकरम के साथ खड़े होकर देख भी रहे थे। उसका क्या ताल्लुक है विकेट से भाई? नहीं बट उनका विकेट से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ सब वो वाला काम करते हैं जो उसका नहीं होता। सॉरी शाहरुख खान जितने भी लोग जगाते हैं ये गलत बात है, ये मुझे बहुत नापसंद। अगर आपने पैसे आपके खरीद लिए तो मतलब जो ओनर है वो विकेट भी देखने जाएगा। नो कर सकते हैं, कराची वालों के साथ बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मतलब कराची ये मसला देखिए, ये प्रॉब्लम पता है क्या है? ये सारा हमारा सिस्टम का गंद है, ठीक है। कोई इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है भाई। ये कैसे हो सकता है? आप मतलब यानी कोच और कप्तान के अलावा प्लेयर भी जाता है ना टीम का, उसको भी रोका जाता है कि भाई आप किधर जा रहे हैं पिच देखने, जो प्लेइंग 11 का होता है, वो बाज़ाब्ता पिच को ठीक है, उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर आप मतलब यहाँ देखें, हर चीज बिगड़ी हुई है, बर्बाद हुई हुई है। ये मैंने कल परसों एक बात बोली थी ना कि ये शोबिस के लोग आ जाते हैं, ठीक है, ऑनर के साथ बैठ जाते हैं, रस्से के साथ बैठ जाते हैं। ये मैं दुबई भी जब ये शुरू में स्टार्ट हुई थी ना, ये मैं दुबई भी गया था, मैं उस टाइम से ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये सारे जो शोबिस के लोग हैं ये क्यों रस्से के पास आके बैठ जाते हैं? They should be in stands. ठीक है, आप मतलब आपको क्रिकेटर कहीं नजर नहीं आएगा। इतने अच्छे हैं अगर सारे, तो बुलाओ ना किसी क्रिकेटर को भी बुलाओ। इस पे ना सवाल मेरा ये, ओनर को कौन बताएगा? ये पीसीबी बताएगा। देखिए ओनर की, बट आपका मसला ये पीसीबी ने किया है क्योंकि आपने टीम खरीद ली है, जिसने भी वो जो चाहे कर सकता है। नहीं लेकिन जो ग्राउंड रूल्स हैं, सुने एक चीज सुने, पहले बताना होता है कि आपके लिमिट्स क्या हैं। अच्छा नहीं, लेकिन जो आईसीसी रूल्स हैं, जो ग्राउंड रूल्स हैं, वो तो जो भी ग्राउंड स्टाफ है उसको कौन बताएगा यार? कराची में लोग नहीं आते, ओनर्स को तकलीफ होती है। पैसा नहीं आ रहा, ओनर्स को तकलीफ होती है, ठीक है। सलमान बट कमेंट्री करता है, ओनर्स को तकलीफ होती है। सही है, मतलब आप पहले साल से लेकर 10वें साल तक आपको तकलीफ हो रही है कि जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम ये नहीं तो वो नहीं, 6 टीमें रहेंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। असूलों की बात करते हैं ना, तो यहाँ तो देखें भाई कौन से ओनर, कौन से लोग आगे पिच के ऊपर चले जाते हैं भाई। मतलब यानी कहने का मकसद ये है कि खुद भी तो देखो यार, आप लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद सोने पे सुहागा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, असूल वसूल को पता ही नहीं हो उस पीसीबी को तो कि भाई क्या चीज यार। आपका जो सीईओ है वो रस्से के साथ बैठ के मैच देख रहा आपका, तो भाई क्या क्या मतलब आप लोग दुनिया को बताना चाहते हो यार? 24 घंटे हर टाइम इनकी बेइज्जती होती रहती है सोशल मीडिया में, और इनको बेइज्जतियां करवाने का शौक है, ठीक है। कोई मेरिट, कोई सिस्टम नजर ही नहीं आता है। प्लस ये कि फिर हेयर ट्रिमर और ड्रायर दे रहे हैं, तो खैर वो तो एक अलग है। अच्छा इसके साथ एक विकेट गिरी है, शादाब has scored 47 has been good। मैच तो खत्म हो गया, मैच तो खत्म हो गया, मैच तो खत्म हो गया था। और मैच उन स्पेक्टेटर्स शुरू हुआ था, मैच थोड़ा बहुत स्पेक्टेटर्स के लिए उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त उन्होंने पिच देख ली थी, थोड़े बहुत स्पेक्टेटर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये चौथा मैच है आई गेस, और चौथे मैच में भी जो तमाशाई हैं उनकी तादाद आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के हमने आपस में बहुत बात की एक दूसरे से जानने की, क्यों नहीं आते। तो हमने आज सोचा हम लोगों से पूछ ले भाई आप क्यों नहीं आते। तो पिंडी वाले और कराची वाले क्या राय रखते हैं कि कराची वाले क्यों नहीं आते, जरा हमें भी सुनाइए और आप भी सुनिए लोगों की राय, फिर इस पर बात करते हैं। आवाम कभी आपको मायूस नहीं करेगी, पिंडी की आवाम हमेशा ग्राउंड फुल करेगी। हमारी पीसीबी से रिक्वेस्ट है कि पिंडी के स्टेडियम को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट दी जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा PSL के मैचेस यहाँ पे करवाए जाए। आपने देख लिया होगा कराची के स्टेडियम खाली हैं, उनकी आवाम से दरख्वास्त है कराची के लोग भी आएँ। कि लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी कराची में बाबर आजम नहीं आए। जैसे कि आपको पता है पिंडी में स्टेडियम सिर्फ इस वजह से फुल था क्योंकि यहाँ पे बाबर आजम आए थे। कोई भी आपने मैच देखा होगा पिंडी का मैक्सिमम हाउसफुल होता है। कराची के मैचेस में जब हम देखते हैं कैमरा बैक पे जाता है तो हमें मायूसी होती है कि पाकिस्तान में अगर मैचेस हो रहे हैं तो कराची की ये हालत क्यों है। आज कराची में सेकंड लास्ट मैच है तो लेकिन कुछ टिकट्स ही नहीं है यहाँ पे, तो अब घर जाएंगे हम लोग। VIP टिकट जो कि सबसे महंगा टिकट है वो भी नहीं मिल रहा, तो आप बताएं कि काउंटर जाए किधर बंदा। पूरा पीछे रोड आपकी हालत देखना पूरा बंद पड़ा हुआ है, इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, अंदर पब्लिक कौन आएगी मुझे बताएं तो सही। इतनी जिद करी घर पर, ये आज छुट्टी का दिन है, आज हम लोग जाएंगे क्रिकेट का मैच देखेंगे, मज़ा आएगा, लेकिन टिकट्स ही नहीं मिल रही, सारी सोल्ड आउट है, ना तो इधर मिल रही है ना तो ऑनलाइन भी मिल रही है। तो जनाब ये कराची वाले कहते हैं कि भाई हमें टिकट्स ही नहीं मिल रहे हैं, VIP टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। अब ये जिस बच्चे का आपने बात सुनवाई ये कराची की बात कर रहे हैं। जी सोल्ड आउट हो गया है, इनको ये बोला जा रहा है कि सोल्ड आउट हो गए, टिकट्स ही नहीं है। जी लोग बोला ये जा रहा है कि टिकट नहीं है, सोल्ड आउट हो गया, तो ये सोल्ड आउट है। पता नहीं वो टिकट लेके कहाँ जा रहे हैं सारे लोग। एक चीज आपको बताऊं, ये टिकट लेके आप लोग किसी सिनेमा में तो नहीं जा रहे। ये नेशनल स्टेडियम का टिकट है भाई, सिनेमा में नहीं आता मैच। देखें लेकिन वो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली एक चीज ना हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी समझने की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता नहीं है कभी समझेंगे और ना समझना चाहते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें उल्टी सीधी होती है वो तो कभी नहीं ठीक की नहीं है। देखिए ये बात इनको समझनी चाहिए, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे पिंडी हो, ये चाहे अगर सियालकोट में कभी क्रिकेट हो गई या शेखुपुरा में कभी क्रिकेट हो गई, इन जगहों पे लोग आते हैं क्योंकि इन जगहों पे लोग जो आगे पीछे गांव भी होते हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मैं बार बार बोलता हूँ भाई कराची बहुत बिजी सिटी है, लोगों के पास बहुत कम टाइम निकलता है कि जाके जो है वो मैच देखें, तो उन शहरों में लोग आ जाते हैं, आपको ग्राउंड भरे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, उसके बाद कराची जो मैं कहता हूँ कि बिजी शहर है कि जिसकी वजह से बहुत कम होते हैं लोग आते हैं। हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर कितने बड़े स्टार्स खेलते हैं ये तो मुझे बता दें ज़रा, कितने बड़े स्टार है हमारी टीम में। एक जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उस आउट ऑफ फॉर्म के बाद भी उसको इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इतना आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी एक स्टार आपकी पाकिस्तान टीम के अंदर, वो है बाबर आजम। देखिए आपके ग्राउंड जो है ना, आपकी आवाम को ओवरसीज प्लेयरों से इतना शौक नहीं है, वो आते हैं अपने प्लेयर्स देखने, अपने मुल्क के प्लेयर्स देखने के लिए, चाहे उसके साथ साथ वो उनकी नज़र जाती है लोकल प्लेयरों पे कि अपने प्लेयर्स भी देखें और लोकल प्लेयर्स भी कौन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप आज सारे दुनिया के बड़े ओवरसीज प्लेयर ला के खड़े कर दें, कोई भी नहीं आएगा, पिंडी में भी कोई नहीं आएगा, दूसरे शहरों में भी कोई नहीं आएगा, आपके अपने लोग आते हैं। ठीक है, जब आपकी अपनी टीम में ही बड़े स्टार नहीं है तो कहां से लोग आएंगे मुझे मैच देखने? मुझे बताएं। दिस मींस फिर फवाद भाई कि जो हफीज़ ने बात की थी वो ठीक थी कि क्योंकि टीम बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, हमारे लोकल स्टार्स बेहतर इंटरनेशनली परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए भी कराची वालों का दिल उठा हुआ है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? अच्छा देखिए, हर कराची में रहने वाला अगर कोई बात करे ना, कोई बेसिस भी समझ आएंगी। बाहर से बैठ के ना हर बंदा कराची से बाहर अपना चूरन भी बेच रहा होता है। सवाल अक्सर किया जाए तो भाई कोई इस पर कोई रिसर्च हुई है, कोई छोटा सा सैंपल लिया है, आपने एक छोटा सा सैंपल साइज़ लिया, उसमें हमें वो रीजंस पता चले जो हमें भी नहीं पता थे कि भाई टिकट्स आसानी से नहीं मिल रहे। ठीक है, अब उस पर सवाल ये होना चाहिए जो मैंने अपने जो सोशल मीडिया के प्रोग्राम उसमें बात की थी कि भाई आप जो है हार्ड टिकट जो हैं, हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो डिफरेंट किसी आउटलेट में रखवा दें। आखिरी बात मेरा आखिरी मोमेंट में आता है, बहुत से लोगों को नहीं पता ऑनलाइन का, उन्हें पता हो कि जी आप किसी एक जगह से जाके मुख्तलिफ इलाकों में, इतना बड़ा कराची है, आपका 1 घंटे पहले दिल चाह रहा है या मैच अच्छा हो गया, ग्राउंड खाली है, मेरा दिल चाह रहा है, तो भाई उसे ले लें। हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड ही हर कोई उस पर नहीं होता ना। आपने लोगों और बच्चों ने बताया, अगर कोई ना 2 बच्चों ने बात की कि जी टिकट नहीं मिल रहे हैं, एक साहब आए तो उन्होंने कहा अब अगर यहाँ खाली ग्राउंड पड़ा है और टिकट नहीं मिल रहे तो भैया सवाल तो बनता है कि क्यों नहीं मिल रहे। अब कम से कम नहीं जा रहे, वो टिकट किसको दिया जा रहा है? रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को दिए जा रहे हैं। फिर भी खाली है ना, भी जा रहे तो वही खाली नहीं है ना, तो क्यों इशू आ रहा है? ऑनलाइन में कोई इशू आ रहा है? ऑनलाइन कैसे आ सकता है? माय क्वेश्चन इज नाउ, भाई वो ऑनलाइन जाएंगे 2016, 2017, 2018, 2019 इसमें सब में ऑनलाइन टिकट मिल रहे थे हर बार, फिर सख्ती भी उतनी थी, तो ये पहली बार तो नहीं है कि सर इदारा में लोग चेंज होते हैं। ठीक है, आपके बहुत जो इन सिस्टम को भी चलाने वाले होते हैं, हमारे यहाँ कोई
चल तो नहीं रहा होता कि जी एक आता है उसके साथ उसकी टीम आती है। अगर ये सवाल उठाया गया है, मेरे ख्याल से उसका पीसीबी को जवाब ज़रूर देना चाहिए कि जी क्या इशू हुआ है कि जो इतनी बड़ी बात टीवी पे आके 2 लोगों ने कही ना, एक अच्छी उम्र के आदमी तो उनके साथ एक बच्चा भी था, तो ऐसा उसको या तो बोलना चाहिए कि जी आप गलत कर रहे हैं, हम उसके बेसिस पे बात करेंगे ना कि सोशल मीडिया में तनवीर भाई ये बहुत ज्यादा वीडियो फ्लोट करती रही है इस बारे में कि लोग जा रहे हैं और उनको वहां पे टिकट नहीं मिल रहा है। ये शोर तो अब मचना शुरू हमारे पास तस्वीरें भी हैं। करेक्ट, अगर हम वो तस्वीरें दिखा सकें स्टेडियम की, आज की स्टेडियम की वो तस्वीरें प्लीज दिखाइए कि जो कितना क्राउड था माशाल्लाह से, प्लीज पुट दोस पिक्चर्स ऑन ताकि हम उसमें हमें अंदाजा होगा कि मतलब एक तो पहले ही कोई एक आध इंक्लोजर भरा हुआ होता है। ये आपके सामने टॉस के वक्त पीछे मामलात बिल्कुल सफा चट हैं, फिर टीम हडल के पास के वक्त भी, एंड देन ये इसी तरह मामला जो फैसल अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, दिस इज ड्यूरिंग द मैच अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन को एंकर नजीब ही पोस्टेड ऑन फेसबुक के यार कदरे बेहतर है, but obviously this was never the problem with Karachi. So there you go, pictures don't lie, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं आपके सामने। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी पाकिस्तान की ना सबसे बड़ी लीग हो रही है ये जी। तो अगर इतनी बड़ी लीग में हम ये बोले अच्छा आवाम पहुंच ही गई है, चल पहुंच ही गई है, शुक्र है यार, तो ठीक है, तो फिक्र की बात। अगर जब इतनी बड़ी लीग के बारे में ये आप सोच रहे हैं तो फिर आप अपना काम देख लें, आप काम करके रहे हैं। इतनी बड़ी लीग में जब आपकी टीम प्रैक्टिस सेशन के लिए अंदर जाती है ना, तो आवाम भरी हुई होनी चाहिए भाई। बराबर में देख लें आईपीएल में अगर मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू हो रहा है, बिल्कुल, तो उनके पास 5 बजे से लोग अंदर जाना पैक हो जाता है, ग्राउंड जैम पैक होता है। कराची की बात करें, कराची में टेप बॉल के इवेंट्स हुए जिसमें ग्राउंड पूरे भरे, ग्राउंड फुल हो जाता है। अगर क्रिकेट से नफरत और तो भाई ये ऐसा नहीं सर, एंटरटेनमेंट है। इन अ ईयर और 2 कराची वालों का मिजाज इतना तब्दील हो गया है, देयर मस्ट बी समथिंग। द रमजान टूर्नामेंट्स आर फिल्ड आउट, करेक्ट इन दिस पार्ट और इन दैट। अगर आप कंपैरिजन करें ना इंटरनेशनल क्रिकेट को भी, उसमें भी लोगों की कमी हुई है। क्यों? उसकी रीजन ये है कि आपकी टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने मिसाल है। लेकिन टीम क्या लाहौर वालों के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी की बात की भाई, क्या टीम लाहौर वालों के लिए, पिंडी वालों के लिए, मुल्तान के लिए परफॉर्म कर रही है, वहाँ के लिए भी तो नहीं कर रही, वहाँ कैसे क्राउड आ जाता है? तो कुछ तो फर्क है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप अगर उन ग्राउंड्स में देखेंगे ना, पिंडी हो गया, इन जगहों पे आपको यंग लॉट ज्यादा नजर आएगी आपको, जो मुझे देख के ऐसा फील होता है कि लगता है ये काम धंधे वाले इतने ज्यादा नहीं लॉट लगता मुझे, ठीक है ना। नए नए बच्चे हैं, अभी उनकी उम्र हो रही है, वो लगता है स्कूल कॉलेजेस वगैरह वो है। देखिए ग्राउंड जो है ना, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ काम धंधा करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। कराची आपको पता है बिजी सिटी है, इतनी आसानी से यहाँ पे नहीं। तो मेरा फिर एक दफ़ा सवाल है कि क्या इस दफ़ा 5 मैच दिए गए, अगली दफ़ा 2 मैच हो जाएंगे? यस, उसके बाद आप बोलेंगे कराची थैंक यू वेरी मच, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप ये देखिए बात सुनिए, ये सारा मलबा हमेशा देखिए, सारा मलबा फॉर व्हाट रीजन? नहीं, मुझे एक चीज बताएं ना, मुझे एक चीज बताएं, ये शर्म का मुकाम नहीं है? बिल्कुल है। शर्म नहीं आती किसी को कि 5 मैच आपने इतने बड़े शहर को दिए हैं और मलबा आप लोगों पे डाल रहे हैं कि लोग नहीं आ रहे? अबे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम लोग क्या कर रहे हो? रोडों पे नजर आता है मैच हो रहे हैं, रोडों पे बैनर्स नजर आते हैं, ठीक है। कोई फ्रेंचाइज अपनी तरफ से कर रहा है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज कराची की जिन लोगों के हाथ में है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, सारे बाहर बैठे हुए होते हैं, हफ्ते पहले सारे आते हैं, ठीक है, आके सारे बैठ जाते हैं, मैचेस देखते हैं, सारे चले जाते हैं। लेकिन तनवीर भाई ये बात समझे, सबको कुछ ना कुछ शाबाश के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं पिंडी में, बिल्कुल, तो फ्लैग्स घर से तो नहीं ला रहे, घर से नहीं ला रहे ना। ओके, सो अच्छा, अब अपडेट ये भी है कि ऑब्वियसली जो होना था वो तो हो गया, और इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका है, कराची किंग्स ये मैच हार चुका है। आपको बिल्कुल मुबारक ना हो, और आपको भी बिल्कुल मुबारक ना हो, हम दोनों को मुबारक हो। बिफोर वी गो, बिफोर वी गो, मैं चाहूंगा कि हम जब ब्रेक के उस पार आएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट शायद रहता होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक, तो क्या हम शादाब की जो परफॉर्मेंस रही है अब तक, कैन वी माउंट दैट परफॉर्मेंस बिहाइंड अस? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादाब खान जो हैं, देयर यू गो, और हाँ, लेट मी कम ओवर हियर, देयर यू गो, यस एंड यस, ओके। तो शादाब की ये परफॉर्मेंस है,
और आपके सामने है कि जब से शादाब इस PSL में आए हैं उन्होंने अपना एक्शन थोड़ा चेंज किया है। लाहौर के खिलाफ शादाब ने जो है वो 3 विकेटें ली हैं, फिर मुल्तान के खिलाफ 1, फिर 2 और आज भी 2। ओके, और ये वो तस्वीर आपको दिखाने का मकसद है कि लास्ट PSL में उनका एक्शन क्या था और इस अभी के PSL में उनका एक्शन क्या चेंज हुआ है, उससे क्या अफेक्ट हुआ है, इसको हम बात करेंगे बाद में, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो उस पर ये डिस्कशन करेंगे। तनवीर भाई से पूछेंगे कि वो एक्चुअली चेंज जो है वो उसके लिए अच्छा है बुरा है क्या है। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात ये की थी कि शादाब खान के जिन्होंने अब तक इस बार के PSL में अच्छा परफॉर्म किया, जिसके बाद हमारे पैनल ने हमें टफ चैलेंज देने का किया फैसला और ऑफ द कैमरा उन्होंने कहा अच्छा तो हम देखते हैं कि 2024 में उन्होंने कितनी विकेटें ली। अब तक आप लोगों ने निकाल ली होंगी कि 2024 के PSL में कितनी निकाली हैं, लेकिन अभी आपने नहीं बताना। इससे पहले कि आप ये बताएं, हमने आपको जाने से पहले शादाब के दिखाए थे स्टैट्स। अब इस बार हम दिखाने जा रहे हैं, बॉलिंग एक्शन। बॉलिंग एक्शन भाई, बॉलिंग एक्शन में एक तब्दीली आई है। प्लीज पिक्चर दिखाइए शादाब के बॉलिंग एक्शन की। ये जो लास्ट PSL में शादाब खान और करंट PSL में शादाब खान, ये आप देख सकते हैं। लास्ट PSL में द आर्म्स इज कमिंग दिस स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट, लेकिन इस PSL में देयर इज एन एंगल, राइट। तो तनवीर भाई पिच पे आ जाए और तनवीर भाई पिच पे आ रहे हैं। जब तक तनवीर भाई पिच पे आते हैं मैं तब तक ज़रा बॉल भी उठा लेता हूँ ताकि एक लुक एंड फील भी आ जाए। तनवीर भाई हियर यू गो। ये रहा शादाब का एक्शन। पिछले साल इस साल में ये फ़र्क है, ये फ़र्क लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई इनको? और स्पिनर का हाथ जब सीधा आता है तो उसका क्या मतलब है और उनको अपना हाथ थोड़ा टिल्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये थोड़ा लोगों को मैं शादाब का ये बता दूँ कि एक तो मैं दोनों इनके एक्शन पे बात करूंगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि शादाब जब पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे, मैं 2017 की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। जब उनकी परफॉर्मेंस आउट हुई थी, एक तो उनको इंजरीज वगैरह भी होगी, उसकी वजह से जब वो वापस आए तो उनका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा था। दूसरी बात, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में हम किसी भी स्पिनर को खिलाते हैं तो वो जो है अगर सिर्फ तेज़ गेंद कर रहा हो, क्योंकि शादाब को आपने हमेशा देखा था कि वो सिर्फ तेज़ बॉल करते थे, जिसके बारे में हम कहते थे कि यार ये सिर्फ स्पेशल T20 क्रिकेट का, ये वनडे क्रिकेट का बॉलर है, ज़्यादातर T20 का है। उसके बाद से इंजरी के बाद से उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी सही नहीं रही। तो जो अगर हम पहले एक्शन की बात करें ना, जो उनका लास्ट PSL का था, उसमें आप देखें कि वो सीधे आए हैं, सीधे आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे आके उनकी जो दोनों लेग्स हैं वो क्रॉस नहीं हैं, आमने सामने आपको नज़र आएंगी, जिसकी वजह से उनका हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो है मुझे ऐसा लगता है इसके बाद जो इन्होंने सकलैन मुश्ताक के साथ काम किया, उसके बाद से हम लोगों ने एक चीज़ नोट की कि उन्होंने भी शायद इस वजह से काम किया कि इनका हाथ सीधा ऊपर से आ रहा है, जिसकी वजह से बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, तेज़ भी जा रहा है। तो जब इन्होंने उनके साथ प्रैक्टिस सेशन करना शुरू किया, वो कुछ 1-2 क्लिप्स मैंने देखे भी, तो अब आप जो PSL हो रहा है उसमें अगर आप शादाब को बॉल करते हुए देखेंगे तो वो बाहर से आएंगे, बाहर से आके वो बॉल करने की कोशिश करते हैं। जब आप बाहर से आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो पाँव है वो यूं क्रॉस हो जाएगा, ऐसे मेरे पाँव की तरफ अगर आप कैमरा लेके जाएं तो देखें ये क्रॉस हो गया। जब बाहर से आएंगे तो जब आपका पाँव क्रॉस हो जाते हैं तो आपका हाथ कभी भी सीधा नहीं आएगा, आपका हाथ हमेशा बाहर से आएगा जब आपका नीचे से आपके पाँव क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है? तो उसके बाद जब बाहर से आपका हाथ आएगा तो फिर आपको घूमने में यूं आसानी होती है। लेकिन उसके बाद उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि शादाब का बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, जिस तरीके से पूरी मेहनत की गई थी सकलैन मुश्ताक के साथ मिलके, लेकिन वो ब्रेक जो है वो नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो अगर हमने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा शादाब को, अभी जब न्यूजीलैंड गए हुए थे, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, मार ठीक ठाक किस्म की इनको लगी है। हम बार बार कहते हैं कि PSL में वो अपनी बॉलिंग में कहीं ना कहीं आउट कर देते हैं, जिससे लास्ट PSL में उन्होंने 14 आउट किए। इस PSL में भी उनकी परफॉर्मेंस 7-8 आउट शायद वो कर चुके हैं। बैटिंग में भी PSL में ही परफॉर्मेंस देते हैं, वहाँ नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनमें इतनी एबिलिटी है ही नहीं
कि वो अपनी बॉलिंग को जो है वो बेहतर कर सके। राइट, ठीक है, ओके तनवीर भाई, थैंक यू सो मच। और अच्छा, इससे एक ये भी चीज़ होती है कि पुराने इंटरव्यूज़ शाहिद अफरीदी या अनिल कुंबले के, तो उसमें द एक्सपर्ट्स यूज्ड टू से कि जो तनवीर भाई बता रहे थे, ये आके जब क्रॉस करके जब आप जो ये टॉर्सो और हिप लेवल है जो आपका, जब आप उसको पिवट करते हैं वहाँ से स्पिन आता है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब्दुल कादिर से लेके मुश्ताक अहमद तक, तो एवरीबडी, उनका ये जो पिवट था ये बड़ा ज़रूरी था। ये क्यों होता है? ये आप जितना ज़्यादा करेंगे आपका बॉल उतना ब्रेक होगा। तो ये हो रहा है? नहीं हो रहा ब्रेक। मैं आपको बताता हूँ, अब जो मुझे समझ है ना थोड़ी बहुत बॉलिंग की, आपने और शादाब को ख़राब कर दिया। अगर शादाब सीधा आ रहा होता जैसे पहले आ रहा है, अगर उसका बॉल नहीं ब्रेक हो रहा, थोड़ा सा भी ब्रेक हो रहा था, उसको सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपनी जगह पक्की कर लो। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी का बॉल ब्रेक नहीं होता था, लेकिन कुंबले लेकिन उनका बॉल ड्रिफ्ट होता था, अंदर इतना तेज आता था कि लोग कट मारने जाते थे, जिसकी वजह से वो बोल्ड हो जाता था। तो आप उस चीज के ऊपर ज्यादा काम कर लेते हैं बनिस्बत इसके कि आप पूरा एक्शन ही चेंज कर दो, आप लेग स्पिन की तरफ जो है वो चले जाओ। लेग स्पिन इस तरह नहीं होते। आपका लेग स्पिन उस टाइम होता जब आपने खज्जल ख्वारी मार खाई होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, तब जाके आप ये चीजें ठीक करते हैं। हार्ड फॉर मी टू बिलीव कि शादाब को सकलैन मुश्ताक अगर उनका स्पिन ठीक नहीं कर सकते, फिर कोई नहीं कर सकता। अब देखें ये कुछ हुआ है, ठीक है, अब सकलैन ने ये किया है, कोचिंग का उनका एक्सपीरियंस है, साथ शादाब भी इतने एक्सपीरियंस है कि उन्होंने भी पूछा ज़रूर होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है। लेकिन बात जो तनवीर कह रहे हैं वो भी ठीक है कि ऐसे इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी, अभी तो मैचेस और भी होने हैं, थोड़ी सी एक बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ भी है, तो पता चल जाएगा आगे। देखें वो वही वाली बात है कि यहाँ तो चले 8 आउट कर दिए अभी 4 मैचेस में, तो लग रहा है कि बेहतर हो रहा है। लेट्स सी जब अंडर प्रेशर बेहतर टीमों के आगे आप जाते हैं तो आप किस तरह डिलीवर करते हैं। नहीं बेहतर उसमें पता है हमने बेहतर उसमें क्या चीज़ देखनी थी, उसकी बॉल में स्पिन देखना था। ब्रेक वो नहीं है, नहीं हो रहा। हम तो एक्शन अगर उसका चेंज कर रहे हैं तो हम तो इस वजह से कर रहे हैं ना कि ब्रेक है। अगर आप इन पिचेस पे भी आपका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, आप शादाब के अलावा और स्पिनर सबका देख ले बॉल ब्रेक हो रहा है। लास्ट मैच का ब्रेसवेल को छोड़ दे, वो तो ऑफ स्पिनर है। लास्ट मैच में आरिफ याकूब खेला, इतना बॉल ब्रेक कर रहा है, क्यों कर रहा था? देखिए जिन कंसंट्रेशन का मसला है। नहीं देखिए बैट की तरफ ज्यादा आना चाहिए, ऊपर नंबर पर आकर ज्यादा खेलना चाहिए, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो चाहे लेग स्पिनर हो। सही, जिनके बॉल ब्रेक होते हैं ना, वो क्लास किस्म का एक्शन होता है उनका, वो नेचुरल फ्लाइट के साथ बॉल करने वाले होते हैं, उनकी बॉल में फ्लाइट होती है, उनका बॉल ब्रेक होता है। देखिए वो मेरी नजर में वो स्पिनर ही नहीं है जिसकी बॉल में फ्लाइट ही नहीं है। फ्लाइट पहले होता है, उसके बाद आप इन दूसरी चीजों पे काम करते हैं, फ्लिपर पे गेंद का पेस कितना है, फ्लाइट करेंगे तो 70-75 पे जाएगा, उसके बाद अगर थोड़ा पेस को तेज करना है तो 80 पे चला जाएगा, 85 पे चले जाएगा। तो ये चीजें बाद में होती हैं। पहला स्पिनर वो होता है जो फ्लाइट कितनी अच्छी करता है, ठीक है ना। तो ये शादाब में वो चीजें नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सकलैन मुश्ताक ने कितनी समझ रख के उसकी चीजों को बेहतर करने की कोशिश की है, और लोगों को भी पता चल गया कि जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली होती है उसमें चीजें बेहतर करने की एबिलिटी होती है या नहीं होती है, या सिर्फ बोर्ड में काम करके दूसरों को बेवकूफ बना के जी मुझे सब कुछ पता है बाकी ना तो कुछ पता नहीं। इसमें एक सवाल ये भी है कि अगर उनको बैटिंग के पीछे ना लगाया जाता और भाई क्या उसकी कंसंट्रेशन बैटिंग अपना नंबर ऊपर लाके खेलने में, ये इस सब पे लगी हुई है। देखिए बैटिंग भी एक वजह हो सकती है, कुछ इंजरीज भी हुई, फिर बॉल आप जो सब कुछ ठीक था ना, आप अगर ब्रेक नहीं करते, अनिल कुंबले 600 आउट कर गया तेज करके भी, अपनी उसने जगह उसकी पक्की होती थी और वो उसी पे आउट करता था। तो जब एक चीज़ ऑलरेडी थी तो हमें छेड़छाड़ की भी क्या ज़रूरत है, वो उस पर कर रहा है, हर चीज़ बनी है। बाप छेड़छाड़ की पता वजह थी, छेड़छाड़ की वजह थी ना, आप समझे तो वजह क्या थी? उसको पता चल गया था, जो मैंने पहले बात की, मेरी बॉलिंग फारिग है, अगर मैं एज अ लेग स्पिनर खेलूंगा तो उसामा मीर आ जाएगा, जाहिद महमूद आ जाएगा, मीर उसी बॉलिंग पे, क्योंकि वो जेन्युइन स्पिनर है, चैंपियंस ट्रॉफी में आउट उस्मान कादिर आ जाएगा, आगे तक खेल के जा रहा है, बट वो जो बॉल कर रहा था वो जगह पे बॉल नहीं हो रही थी, उसको बैक इंजरी हुई और इंजरीज हुई, तो वो इश्यूज आए। फिर जब वो वापस आया तो फिर ये अच्छा बहुत सी ना चीजें होती हैं
डोमेस्टिक में मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो ये कहते हैं कि यार अगर आप लोगों ने क्रिकेट बढ़ानी है ना तो अपनी बैटिंग भी बढ़ा दे, बैटिंग पे भी काम शुरू कर दे। ये होता है जो भी लड़का अगर थोड़ा सा बॉलिंग के साथ बैटिंग करता है वो कहते हैं कि बैटिंग बढ़ा ले। आजकल की क्रिकेट में ये बहुत ज़्यादा है। तो इसकी बैटिंग बेहतर है जाहिद महमूद से, उसामा मीर से, उस्मान कादिर से। सही है। अच्छा, आप ज़्यादा पिकेबल बन जाते हैं। ठीक है, आप जो सिलेक्ट जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस शादाब की है इस वक्त वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। आप उसकी दोनों चीजें देख के आप जाहिद महमूद को भी जाया कर रहे हैं, आप उसामा मीर को भी जाया कर रहे हैं। उस्मान कादिर मुल्क छोड़ के चला गया है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जाहिद महमूद भी छोड़ के कहीं चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा उसामा मीर भी चला जाएगा, पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट में सिर्फ रह जाएगा शादाब। बट उसामा को भी तुम देख रहे हो, वो एक आध मैच में हो जाता है, उससे पहले अच्छी बॉलिंग। प्रॉब्लम फिर ये है ना सादिया, प्रॉब्लम ये है अगर आप ऊपर आ रहे हैं और अपने आप को बहुत जबरदस्त बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुकाबला कर लें बाकी, जैसे मैंने ब्रेसवेल की इनिंग्स की, आप रविंद्र जडेजा हैं बराबर में, जो ऊपर के नंबर पे अक्षर पटेल को देख लें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बैटिंग को जबरदस्त किया। एवरी सेकंड और थर्ड मैच ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं? बॉलिंग खराब नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, खराब नहीं हो रही, वो बैटिंग अभी मैं आपको अक्षर पटेल के लाइव स्टैट निकाल के दिखा दूं। अक्षर पटेल का सिर्फ आईपीएल में आके बैटिंग करना नहीं, उसने इंडिया के लिए बैटिंग की है भाई, वो करते। ऑल्सो अक्षर के साथ बॉलिंग भी तो उनकी खराब नहीं हो रही, बॉलिंग भी तो उतनी अच्छी चल रही है ना। तो जब आपकी एक चीज पक्की हो जाती है तो वो दोबारा खराब नहीं होनी चाहिए ना। तब आप दूसरी चीज को जो है वो सही करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास 2 से 3 स्पिनर है। जाहिद महमूद कितने मैच खेल चुका है अभी तक? नहीं खेला है ना। ठीक है, अभी तक। तैयब ताहिर आपकी टीम का मेंबर है, कितने मैच खेल चुका है? तैयब ताहिर तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, मजाक है ना, मजाक है। तो हमने एक बात हमने की कि बैटिंग की वजह से, एक बात की हमने इंजरीज। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिएगा, हमने शादाब पे बात कर ली, सिर्फ हाँ या ना में, पहले आप फिर आप। क्या कप्तानी के पीछे भागना भी एक वजह है कंसंट्रेशन लूज होने की ऑन द बॉलिंग? हाँ या ना? बिल्कुल जनाब, देयर यू गो। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अब कि कल क्या होगा। आज के मैच में तो जो हुआ वो पता नहीं क्या हुआ और नहीं होना चाहिए था। अब कल है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स का मैच, और ज़रा हेड टू हेड पर नज़र डाल लेते हैं कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी है। तो जनाब 6 विन्स आए, 21 मैचेस हुए जिसमें से 6 विन्स आए कराची के पास, 15 आए पेशावर ज़ल्मी के साथ। और पहले बैट करते हुए 11 पेशावर ने जीते हैं और सेकंड बैट करते हुए 4 पेशावर ने जीते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी इज़ वे अहेड देन कराची किंग्स। और आज जो हुआ है जनाब मैच में, उसके बाद क्या होगा? सो ऑलरेडी मोराल नीचे, पता नहीं क्या कल कराची में तौर पर हिल चुका है इस वक्त। बाबर साहब भी हैं कराची, और बाबर ही हैं। कल क्राउड होगा? आई डोंट। अच्छा, एक चीज बहुत आला सवाल किया इन्होंने। कल आपको पता चल जाएगा कि अगर थोड़ा बहुत क्राउड ज्यादा आ गया, फिर क्लियर एक चीज आ गई, बाबर की वजह से आ रहा है। उसकी पेशावर ज़ल्मी की कराची में वैसे भी बहुत बड़ी, वैसे भी है अदरवाइज, लेकिन वो लोगों को इतनी समझ नहीं है। लोग पता क्या बोलेंगे, बाबर की वजह से आ गए, बाबर की वजह से आ गए, तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने अभी बाबर कल चलेगा या नहीं आने से इसी पे आ रहा, आने से पहले मैंने एक ट्वीट की, तस्वीर लगाई बाबर की, और मैंने ऊपर लिखा कितना इंतजार करवाओगे। बाबर की तस्वीर लगाई, मैंने ट्वीट की, मैंने कितना इंतजार करवाओगे। सबको इंतजार है। बाबर मेरे ये बोलने से करेगा, बाबर क्या करेगा? मैं तो सवाल कर रही हूं कि क्या बाबर चलेगा? हमें एक सेगमेंट रख देना चाहिए, क्या करेगा बाबर? मैं पता कुछ करेगा बाबर? मैं सिर्फ ये एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर जिस मैच में भी रन करो, सिर्फ 100 करो, 100 से स्टार्ट करो अपनी बैटिंग, 100 करो बस। उसके बाद पोजीशन ऊपर नीचे होती देख रहे हैं कल बाबर की? नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। मुझे नहीं लगता, लेकिन तीसरे पे आ जाए तो अच्छा ले, वैसे लगता नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, और क्या यही पिच होगी? कल पेशावर कौन ले रहा है, कराची कौन ले रहा है? हाँ, चले प्रेडिक्शन पे आ जाए। मैं पेशावर के साथ जाऊंगा। गो विद कराची। I'll go with पेशावर। जिस किस्म का विकेट है, मुझे फिर लगता है कि बाबर को मुश्किल। मैं पेशावर के साथ जाऊंगा और मैं नहीं चाहता 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट हो मेरे। कराची के साथ जाऊंगी, नहीं रहूंगी तो मैं कराची में। कराची के पास ये बताएं बाबर कल 100 कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने ये बोला है कि स्टार्ट ही 100 से करे, ठीक है, चाहे कल करे, चाहे जब करे, चाहे आखिरी मैच में करे, 100 से करे। इनका प्लेयर टू वॉच जो है वो बाबर आजम है। जेंटलमैन, कराची के पास कोई लेफ्ट आर्म क्विकी है? मीर हमजा खेला है। नहीं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि हर दफा हो जाए। आप समझ गए होंगे कि मैं अभी हर दफा हो जाए, तो 20 के अंदर करेगा या फिर 100 के करीब। लेकिन बाबर आजम को
वो रिलैक्स हो गया था पिछले मैच में, खुद तो कुछ नहीं किया लेकिन टीम जीती। यस। और जो 2-3 चेंजिंग्स की गई उन्होंने डिलीवर किया। सही। तो मतलब यानी उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, यार चलो शुक्र है मेरी टीम जीती है। फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब ऐसा हो गया कि लगता है कि बाबर पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन कल पिच का क्या होगा? हाँ, ये पिच नहीं होगा, कम से कम ये पिच नहीं होगी। अच्छा, अदरवाइज टॉस का क्या होगा? टॉस जो जीतेगा पहले बैट करे, बॉल करे, बैटिंग करनी। अगर ऐसी विकेट नहीं है तो टॉस जीत के बैटिंग करें। बैटिंग ही करें। I'll go with Peshawar. I so dearly want it. Why? क्योंकि कल के मैं कराची अकेला। आपका जो कल का क्लैश है वो इट्स अ लॉट टू टॉक अबाउट बिकॉज बाबर विल बी प्लेइंग अगेंस्ट हिज एक्स टीम। और उसके हवाले से जो पिछले दिनों इतनी सारी बातें हुई हैं और निकाला गया जान खुद मैं इसी पे आ रहा था मैं कि कहा गया कि जी क्योंकि बाबर नीचे नहीं आ रहे थे इसलिए हमने उनको रिलीज कर दिया, अभी भी नहीं आ रहे। जिसके बाद राशिद लतीफ केम इनटू द सीन। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और मैं 30 सेकंड आप दोनों साहिबान को दूंगा। भांडा फोड़ा है राशिद लतीफ ने। जो क्लेम किया गया था कि हम चाह रहे थे बाबर नीचे आए, बाबर नहीं आ रहा था, हमने कहा भाई आप जाओ। राशिद भाई ने कहा है ऐसा नहीं है, बाबर ने कहा है कि आप जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं खुद जा रहा हूँ। इट वॉज हिज ओन डिसीजन। देखिए मैं आपको बताऊँ, कोई भी फ्रेंचाइज है ना उसको अब हमारे सामने बड़ा नाम जो है पाकिस्तान का बाबर ही है, तो मैं भी बोलेंगे यार फिर बाबर की तारीफ कर रहा है। सवाल ही बाबर कोई सा भी प्लेयर आपका पाकिस्तान का हो ना, जितनी भी फ्रेंचाइजीज होती है ना, इवन मैं पाकिस्तान टीम की बात करता हूँ, उसके साथ जो डीलिंग है ना आपकी बहुत डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि आम प्लेयर समझ के आप उसको कर दो, चलो भाई तुम जाओ तो तुम यहाँ नहीं खेल सकते, तुम वहाँ नहीं खेल सकते। तो जब इतने बड़े लेवल का प्लेयर होता है ना, जब आप उसको ये बोलोगे ना कि या उसके साथ एटीट्यूड आपका टीम में ठीक नहीं होगा, वो आपको खुद बोलेगा थैंक यू वेरी मच। और वो क्या थैंक यू पता किस तरह बोलेगा? वो आपको लिख के देगा ईमेल, कल वो मेल करके देगा, वो फिर बोलेगा थैंक यू वेरी मच, मैं आपके साथ नहीं खेलना चाहता। इस सवाल का या तो बाबर जवाब देगा या फिर उनको फायदा पहुंच जाएगा। छेड़ा गया मुझे लगता है। ऑलराइट, सो इससे पहले कि हम जाएं तो विनर का अनाउंस गुलाम हैदर आपने लाहौर से आज का ये सवाल का गुलाम अहमद ओके आई स्टैंड करेक्टेड हुए। गुलाम अहमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आज का सही सवाल दिया है और आपको मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज PSL करंट जो PSL है, द PSL 10, द PSL X, उसका वन ऑफ द मोस्ट हाई वोल्टेज मैच होना चाहिए था क्योंकि 2 बेस्ट टीम्स थी अब तक की, लेकिन नहीं हो पाया। पिच बहुत हाई वोल्टेज पिच में बहुत ही कम वोल्टेज था, इसलिए वो हाई वोल्टेज हो नहीं सका। सो नाउ वी विल हैव टू सी, बहुत सारे सवाल हैं कल। क्या दोबारा पिच रिटेन की जाएगी? क्या PSL इंतजामिया, PCB इंतजामिया रिस्क लेगी कि यही आधी ऑस्ट्रेलियन, आधी पाकिस्तानी, आधा बटेर विकेट लेके जाएं? देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बाबर विल बी प्लेइंग अगेंस्ट हिज एक्स टीम और उन तमाम तर बयानात के खिलाफ के जो उनके हुए हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे PSL स्पेशल खेल का जुनून। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।